अपने जीवन की रक्षा स्वयं करना। एक समय की बात है। मानगढ़ राज्य में एक राजा का शासन हुआ करता था। उस राजा के दो बेटे थे, देव प्रताप और महेंद्र प्रताप। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक विशाल नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि क्यों न शिकार करने से पहले नदी में नहाया जाए। यह सोच दोनों राजकुमार नदी में नहाने उतरे, लेकिन नदी उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहरी थी। देव प्रताप तैरते तैरते थोड़ा दूर निकले ही थे कि एक तेज लहर आई और देव प्रताप को बहाकर दूर ले गई। देव प्रताप डर से अपनी सुध-बुध खो बैठा। गहरे पानी में उससे तैरा नहीं जा रहा था। अब वो डूबने लगा था। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देख के महेंद्र प्रताप जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा लिया और अपने भाई देव प्रताप की ओर उछाला। लेकिन दुर्भाग्यवश देव प्रताप इतना दूर था कि लकड़ी का लट्ठा उसके हाथ में नहीं आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहां पहुंचे और राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब ये नहीं बच पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि उसके भाई महेंद्र प्रताप को भी यह एहसास हो चुका था कि अब देव प्रताप नहीं बच सकता। तेज बहाव में बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था। काफी समय बीत चुका था। देव प्रताप अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर देव प्रताप का शोक मना रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आए। उनके साथ एक नौजवान भी था। थोड़ा पास आए तो पता चला वो नौजवान देव प्रताप ही था। अब तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से वो सब लोग देव प्रताप से पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से कैसे बचे। सन्यासी ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इससे वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसे कोई हताश करने वाला नहीं था। इसे कोई हतोत्साहित करने वाला नहीं था। इसके सामने केवल एक लकड़ी का लट्ठा था और मन में बचने की एक उम्मीद, और इसने प्रयत्न जारी रखा और बस इसीलिए ये बच निकला। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, अंत तक हार नहीं माननी चाहिए।